हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। अध्याय नंबर 2 आरंभ हो चुका है, पहले स्कंद का। आज हम भगवान की इस पवित्र कथा को करने से पहले भगवान का गुणगान करेंगे। आप भी इस गुणगान में सम्मिलित हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्णा। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री व्यास देव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सूत जी महाराज ने कल हमें बताया कि मनुष्य को श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये सब कुछ करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहना चाहिए। आज क्या बता रहे हैं, आइए वो जानते हैं। हरे कृष्णा। यातानुध्यासीना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदहातस्य कह न कुर्यात् कथारतिमा। हरे कृष्ण। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य क्या बन रहा है कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों में उलझे हुए हैं, जब व्यक्ति सकाम कर्मों में उलझा होता है, आध्यात्मिक स्फुलिंग के प्रभाव में आने पर एक ग्रंथि का निर्माण होता है। वो कौन सी ग्रंथि होती है? सकाम कर्मों की। जैसे ही व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति में लगता है, तो वह सकाम कर्म की ग्रंथि कट जाती है, अर्थात कर्म बंधनों से व्यक्ति मुक्त होने लगता है। ऐसा यहाँ पर सूत जी महाराज बता रहे हैं। तो कहते हैं ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। जो व्यक्ति कर्मों से मुक्त होना चाहता है तो वो श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण अवश्य करेगा। ऐसा कौन है जो ऐसा ना करे? ऐसा सूत जी महाराज कह रहे हैं। आगे क्या बताते हैं? हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर सूत जी महाराज भक्तों की महिमा बता रहे हैं। जो भक्त शुद्ध है, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, अगर हम उनकी सेवा में लगते हैं, उनका संग करते हैं, तब हमारे ये कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। और कह रहे हैं इससे श्री कृष्ण की, या वासुदेव यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री कृष्ण की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? अब देखिए, जो भगवान के शुद्ध भक्त होंगे
उन्हें सकाम कर्मों के प्रति कभी आसक्ति नहीं होगी। जितने भी महापुरुष अभी तक हुए हैं, जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, वो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे असुर हो गए, जो होते हैं असुर, उनकी क्या गति होती है? उनके ऊपर जैसे थोप दिया जाता है कि आप निम्न योनियों में जन्म लेंगे। असुरों को कभी भी भगवान की भक्ति का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके पाप ही ऐसे होते हैं कि वो असुर बन गए। फिर उनको निम्न योनियों में धकेला जाता है। तो ऐसी जगह पर जाने के बाद भगवान के बारे में जानकारी उन्हें हो ही नहीं सकती, मतलब कितने अभागे हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान की कृपा से सब जगह उनके नाम का प्रचार करते रहते हैं। तो जैसे ही उन शुद्ध भक्तों की कृपा से वो नाम उन असुरों के कान में पड़ता है, तब उन पर भी कृपा होने लगती है। तो इस तरह से शुद्ध भक्तों की अगर हम संगति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनकी कृपा हम पर होगी और श्री भगवान की कृपा हम प्राप्त कर पाएंगे। उनकी कथा का हम श्रवण कर पाएंगे। हमारे पास ऐसे अवसर उत्पन्न होने लग जाएंगे कि जब हमें भगवान की कथा सुनने को मिले। और जो भगवान की कथा सुनने लग जाए, जो श्रीमद् भागवतम सुनने लग जाए, उसको तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलना ही मिलना है। वह तो भगवान के धाम जाएगा ही जाएगा, जो ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा। तो उसका यहाँ पर सार या निचोड़ क्या बताया है, हमें करना क्या है? शुद्ध भक्तों की सेवा और उनकी संगति। आगे क्या कह रहे हैं? प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, जिसके अंदर भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भगवान की कथा का श्रवण करना है। अब कभी कभी हम किसी को कह देते हैं ना कि जब इसे बोले कि जाओ तुम फ्री हो, स्वतंत्र हो, जो आनंद लेके आना है ले आओ, घूम के आओ, जाओ घूम के आओ, तुम छुट्टियां मना के आओ। तब अगर वह भक्त होगा, अगर उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भगवान की कथा का श्रवण करूं, तब वह कहां जाएगा? वो किसी कथा पंडाल में जाएगा, किसी भक्त के पास जाएगा, किसी गुरु महाराज के पास जाएगा। वह ऐसे वैसी जगह नहीं जाएगा। तो अगर किसी के हृदय में भगवान की कथा सुनने की बात आ जाती है, इच्छा आ जाती है, तब भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। भगवान उसे ऐसे अवसर प्रदान करते हैं कि उसे कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए। भगवान उसके हृदय से सकाम कर्मों के प्रति जो रुचि होती है उसे हटा देते हैं। जो भौतिक इच्छाएं होती हैं उसे हटा देते हैं। कैसे? जैसे कि अभी बोला ना कि एक व्यक्ति को कहा कि छुट्टियां मना के आओ, जहां तुम्हारा मन है वहां घूम के आओ, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा भगवान की कथा सुनने की है, तो भगवान उसके हृदय से वो भौतिक इच्छाएं हटा देंगे और व्यक्ति को मंदिर की ओर आकर्षित करेंगे। तो ये बात यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि हमें अपने मन से इच्छा करनी है केवल, उसके बाद का कार्य भगवान स्वयं देख लेते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपने पास बुलाना चाहते हैं। आम इंसान की, आम जीव की ऐसी इच्छा नहीं होती कि भगवान के पास जाए, लेकिन जिसकी इच्छा होती है, जो भक्त बनना चाहता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। भगवान तत्पर रहते हैं कि कौन सा जीव मेरा भक्त बनना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है। भगवान की इच्छा हम लोगों से भी ज्यादा प्रबल है हमें अपने पास बुलाने के लिए। हम ही ऐसे हैं कि हम जाना नहीं चाहते। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण बड़े ध्यान पूर्वक हमें करना चाहिए। भगवान स्वयं हमारी सहायता करेंगे। इच्छा करके देखिए। हम हमेशा ऐसे बोलते हैं,
कौन सुने कथा, कौन पंडाल में जाए, इतना समय किसके पास है, पीछे से इतना काम पड़ा है, सासू माँ ऐसे बोलेंगी ये काम नहीं किया, या बच्चों को पढ़ाना है, या फिर और कुछ कार्य शॉप पर जाना है, ये काम वो काम, तरह तरह के काम गिनवा देंगे, पर भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। चाहे बैठे मोबाइल में रील्स देख रहे हो, तब भगवान की कथा के लिए कोई टाइम नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं गृहस्थ जीवन में ये समय निकालना मुश्किल भी होता है, क्योंकि पहले ही चर्चा हो चुकी है। कितनी उम्र है एक व्यक्ति की? 60 से 100 के बीच में लगभग, मोटी मोटी अब इतनी रह गई है। कलयुग के लोगों की आयु 100 वर्ष बताई गई है, पर आजकल 60 और 100 के बीच में रहने लग गई। तो इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में समय कहां से निकालें? परंतु सूत जी महाराज कहते हैं, अगर हमारी इच्छा हो गई कि हे प्रभु मुझे समय दीजिए, मुझे आपकी कथा श्रवण करनी है, तब भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं और अपनी कथा सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत इच्छाएं होती हैं, भाई कार लानी है, या आइसक्रीम खानी है, या कुछ और तरह की भौतिक इच्छाएं, छोटी बड़ी, और वो इच्छाएं भक्ति के मार्ग में बाधक हैं। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं भगवान ऐसी इच्छाओं को ही हटा देंगे। जब व्यक्ति चाहे कि मुझे भगवान के पास जाना है, पर वो भौतिक इच्छाएं उस मार्ग में बाधक हैं, तब भगवान सहायता करते हैं, उन इच्छाओं को हटा देंगे, भोग की लालसाओं को हटा देंगे और व्यक्ति को पूर्ण अवसर प्रदान करेंगे उनके बारे में श्रवण करने के लिए। आगे सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? नाष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हरे कृष्णा। यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं? कहते हैं अगर हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और भक्तों की संगति करते हैं, तब हमारे हृदय के जितने कष्ट होते हैं अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और हम भी धीरे 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 शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इस बात का प्रमाण क्या है? आइए प्रमाण जानते हैं। नारद मुनि के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कितने बड़े महान भक्त हैं नारद मुनि, पर वो भक्त बने कैसे थे? पूर्व जन्म में नारद जी दासी पुत्र थे और वो दासी क्या कार्य करती थी? ऋषियों की, मुनियों की सेवा करती थी। उनकी सेवा करने की वजह से नारद मुनि भी उन ऋषि मुनियों के संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने से, उनका जूठन खाने से नारद मुनि इतने बुद्धिमान विद्वान बन गए, उतने भगवान के भक्त बन गए। ये सब तो आप जानते ही हैं। केवल उन ऋषि मुनियों के संपर्क में आने से, ज्ञान प्राप्ति तो दूर की बात है, केवल संपर्क में आने से नारद मुनि इतने बड़े भक्त बन गए। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम शुद्ध भक्तों की संगति में रहते हैं तो अपने आप ही हमारे हृदय से जब इच्छाएं मिट जाएंगी, पिछले श्लोक में बताया गया कि इच्छाएं हट जाएंगी, जब इच्छाएं हट जाएंगी तो फिर दुख और कष्ट किस बात का? कष्ट और दुख हमें तभी मिलता है जब हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, और जब इच्छा ही नहीं रहेगी तब कैसा कष्ट। तो कह रहे हैं अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, तब हमारे हृदय के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और साथ में कहते हैं और भगवान की अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों द्वारा की जाती है।
वास्तव में हम तो इतने तुच्छ हैं कि भगवान की महिमा का बखान कर ही नहीं सकते। भगवान की महिमा तो इतनी अपरंपार है, इतने भगवान ऐश्वर्यवान है, इतने सुंदर हैं। 6 ऐश्वर्य मुख्य रूप से भगवान के बताए जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि हम उन भगवान के सभी 6 ऐश्वर्य या उससे ज्यादा बता सकें। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति और शुद्ध भक्तों की प्रभाव में आ जाते हैं, उनकी संगति में आ जाते हैं, तब भगवान हम पर कृपा करते हैं, हमारे हृदय के कष्टों को समाप्त करते हैं और हमें भगवान की भक्ति मिलने लग जाती है, हम उसमें स्थापित होने लगते हैं। तब ये कभी नहीं होगा कि हमारा मन डोल गया जी, कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, किसकी पूजा करें किसकी नहीं, कौन भगवान है। हमारा मन स्थिर हो जाएगा केवल इच्छा मात्र से। हमें हृदय में इच्छा करनी है और भक्तों की संगति करनी है, भक्तों की सेवा भी करनी है, तब हमें भगवान की शुद्ध भक्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी और हम इस आवागमन के चक्र से छूटकर भगवत धाम चले जाएंगे, जहां पर ना भूख होती, ना प्यास होती, ना शरीर में दर्द होता, सब कुछ सुहावना होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं। सभी भगवान का गुणगान कीजिए और हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।